नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि अशरफुल भाई हमारे जो है उन्होंने भी इस्लाम को जो है छोड़ दिया है। तो एक्स मुस्लिम लोगों का जो है सुनामी आने वाला है और ये लगता है मुझे कि बाढ़ में बदल चुका है। सुनामी आने का जो है देरी है। तो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं अब उनका जो है वो बुद्धिमान बन रहे हैं, वो समझदार बन रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं और चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद भी उनको समझ में आ रहा है कि वो दलदल में फंस चुके थे। उनके पूर्वज हिंदू थे और वो जो है समय के अनुसार वो कन्वर्ट हो गए थे। तब जब उनको पता चल रहा है तब वो जो है सनातन धर्म में तेज़ी से घर वापसी अभियान चल रहा है। मुसलमान लोग जो है इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अशरफुल भाई का क्या है ज़िंदगी, उनका क्या कहानी है, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। पहले आप लोग से निवेदन करूँगा, चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। फुल भाई साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोमिन है भाई, मोमिन तो था लेकिन अभी तो फिलहाल मोमिन नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो अरे भाई एक्स मुस्लिम्स की लाइन लग गई आज। भाई ऐसा बात है कि हमको तो लगता है ये कुरान ही गलत है, क्योंकि ये कुरान जो लिखा है ना उस्मान, ये तो पूरा एकदम धारावाहिक चेंज कर दिया है। ये तो प्रोमो धारा जो था ये भी चेंज करके रखा हुआ है, क्योंकि अबू बकर के पास वो कुरान वही। आपने कहा कि आप मोमिन थे तो नमाज वमाज पढ़ते थे आप? हाँ भाई, पढ़ता था, बहुत बढ़िया पढ़ता था, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग का स्ट्रीम देख देख के उसके बाद जो मैं रिसर्च करने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा ना, तो पढ़ के मेरा ऐसा हाल हो गया कि ये तो सब सच बता रहा है। यहाँ तो जो लिखा हुआ है तो बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मैं पढ़ा है। जैसे अबू बकर के पास जो कुरान था वो अलग था, उसके बाद जो अबू बकर दे दिया उमर को, उमर के पास भी सही था, लेकिन उस्मान जो लिखा है इसमें तो पूरा क्रमधारा चेंज कर दिया। उसके बाद इसमें बहुत कुछ आयतें था, ये सब आयत भी चेंज कर दिया। थोड़े बहुत पहले एक आदमी ने बता रहा था, वो भाई सच में ऐसा ही है, लिखा हुआ तो ऐसा ही है, स्क्रिप्ट में तो ऐसा ही है। और कुरान जो कोई आदमी अगर जी दोस्तों, तो देखिए आज जो है मुसलमानों को भी ये चीज़ जो है समझ में आ रहा है कि वो जो मानते थे कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान जो है लोहे महफूज है। अल्लाह ने कुरान में खुद जो है इस बात का जो है कहा है कि अल्लाह जो है इसकी हिफाजत करता है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तो ये बात जो है झूठ है। एक्चुअली में ये सब सिर्फ जो है इमोशनल बातें हैं। एक्चुअली में कुरान अल्लाह का किताब है ही नहीं। और जो है आज के डेट में भी मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कुरान जो है मेनली दो टाइप का है, हफ्स कुरान और वर्ष कुरान। उसका भी मैं जो है लिंक दे दूँगा अपने एंड स्क्रीन में, तो आप देख सकते हैं। तो आज मुसलमानों को भी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आज के मौजूदा दौर में जो मुसलमानों के घर में जो किताब है कुरान, जिसको वो अल्लाह कलाम मानते हैं, लेकिन वो जो है किताब है वो अल्लाह का किताब नहीं है, वो इंसानों का ही किताब है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। एक आता है इंसान नॉर्मल मुस्लिम पढ़ लेगा ना, सियासत्ता का ये सब अंदर अंदर बहुत पढ़ने लगा मैं। ये सब कि ये तो कुछ अलग ही बता रहा है। और ऊपर से जो इस्लाम का ये जो ठेकेदार है, ये सब हम अभी ठेकेदार ही बोलेंगे, क्योंकि ये लोग इससे बढ़िया से बताता है। ये लोग सच में जो कुरान हदीस में जो इस्लाम है वो ये लोग नहीं फॉलो कर रहा है, और ये लोग फॉलो करता ही नहीं है। ये लोग अपने से बना के ऊपर से आदमी को दिखाने के लिए अच्छा इस्लाम मतलब बता रहा है। ये अभी का जो सिस्टम है, अभी जो जिस हिसाब से इंसान चल रहा है, इसी हिसाब से ये लोग बताता है, लेकिन असल में जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में वो ये लोग बताता ही नहीं है अंदर का बात। जी हाँ, तो ये बात एकदम सही है कि मौजूदा दौर में जो मुल्ला मौलवी लोग जिस इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम में इंसानियत है और लड़कियों के लिए तो बहुत ही हुकूक है, इंसान का नाम, इस्लाम का नाम ही जो है शांति है, शांति भाईचारा, ये सब के जो बात करते हैं, एक्चुअली में ये इनका किताबों को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इससे टोटली विपरीत चीज़ें आपको जो है पता चलेंगी कि इस्लाम में जो है कोई भाईचारा नहीं है। यहाँ तक कि काफिरों को जानवर कहा गया है, ख़राब कहा गया है, काफिरों का साथ में दोस्ती करना जो है मना किया गया है, काफिरों के साथ में जंग करने के लिए कहा गया है, और इस्लाम में खून खराबा है और दूसरे के
घर पे और राज्य पे हमला करके वहाँ के पुरुषों को मार के लड़कियों को गुलाम लौंडिया बनाने के लिए कहा गया है। इस तरीके का बातें पूरे भरी पड़ी मिलेंगी आपको। कितने सारे जो है बहुत सारे जो है बस झूठ मूठ की किस्से कहानियाँ हैं। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। पता है एक ऐसा है ना, क्योंकि इस्लाम में 95% आदमी लगता है कि कुरान कभी अपने भाषा में पढ़ा ही नहीं। अगर एक बार पढ़ लेगा ना, उसका मन तो डगमगाएगा जरूर, क्योंकि हाँ जरूर डगमगाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है ना। ये सब बात अपने से पढ़ के ना, वो अगर समझ के पढ़ेगा, अरबिक में नहीं तो वो अपने भाषा में अगर तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हर मुसलमान को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है कुरान को जो पढ़ते हैं तो कृपया करके अपनी मातृभाषा में, जिस भाषा में आप जानते हैं, उसके तर्जुमे को भी आप पढ़िए कि जिस आयत को आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब एक्चुअली में क्या है और वो इंसानियत के पैरामीटर पर कितना खरा उतरता है। सिर्फ रट्टा मत लगाइए, उसके मतलब को भी समझिए, उसके तर्जुमा के साथ में तफसीर के साथ में उसको पढ़िए, तब आपको एक्चुअली में डेप्थ में समझ में आएगा कि कितना कट्टरवाद और जहर भरा है। वो उसका मन डगमगाना जरूरी है, क्योंकि वो एकदम कंपलसरी है, वो डगमगाएगा जब, क्योंकि ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है। ज्यादा नहीं, सिर्फ सूरह तौबा का 1 से 30-40 तक आयत अगर पढ़ लेगा ना, उसका भी दिमाग डगमगाएगा कि ये साला बात क्या है इसमें, ये कैसे बोल दिया है, ये कैसा इंसानियत है। और उसका तफसीर अगर पढ़ लेगा, वो तो अलग ही बात लिखा हुआ है। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बेकार चीज लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंसानियत का बिल्कुल खिलाफ है भाई। हम तफसीर इब्ने कासिर, तफसीर जलालाइन, तफसीर तबरी, तफसीर और एक है, ये 4 तफसीर हम इधर उधर उल्टा पुल्टा मिला के भी पढ़ा है। सब में ऐसा ही बात लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब काट पीट के लिखा हुआ है बस, और सारा के सारा एक ही चीज लिखा हुआ है। मतलब सबका मतलब एक ही है कि आप इस्लाम फैलाने के लिए, असल में ये कुरान और इस्लाम जो फैला है ना, ये तलवार के धार से ही फैला है। क्योंकि ये लोग जो बोलता है ना कि नहीं, ये तलवार के धार से फैलने से, तो अभी जो हमारे देश में इस्लाम का जो बात इस्लाम, तो देखिए जो है, जो मुसलमान अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमान वाला बोलता होगा ना, तो ये चीज़ समझना चाहिए कि वो एक्चुअली में इस्लाम को ठीक से डेप्थ में जानता ही नहीं है, किताबों को ठीक से गहराई से पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए उसका जो ईमान है वो ऊपर ऊपर लेवल का, हल्का फुल्का लेवल का उसका इमोशनल बयान है, ये वो इमोशनल बात बोल रहा है, उसका डेप्थ नॉलेज कुछ नहीं है। जब एक मुसलमान ठान लेता है कि मुझे इस्लाम को ठीक से जानना है, समझना है, इसी सिलसिले में जब वो किताबों को पढ़ना स्टार्ट करता है, जानना स्टार्ट करता है, तब जाके उसका रास्ता, उसका जो चलना है एक्स मुस्लिम की तरफ, वो जर्नी उसका स्टार्ट हो जाता है। फिर किताबों को पढ़ के जब वो समझता है, पढ़ते उसको समझ में आता है कि ये तो कुछ भयंकर ही लेवल का इसमें जो है कांड जो है लिखा हुआ है, और इसकी बातें, इसके जो रिचुअल्स है वो तो इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तब उसको समझ में आता है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये बिल्कुल भी सही नहीं है इंसान के लिए, और ये जो इस्लाम है ये शुरुआत से ही जो है तलवार के दम पर ही जो है फैलाया गया है, इसको होल्ड किया गया है, मनवाया गया है। आज भी आप देखिए कि इस्लामिक देशों में कितने कितने कड़े कानून हैं। आप कुरान के खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते, मोहम्मद साहब के खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते, मुसलमान आपके ऊपर अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इतना डर का माहौल बना के रखा जाता है कि जिससे कि मुसलमान सवाल ही ना पूछ पाए। इसी वजह से मतलब कि कन्वर्ट किया जाता है तलवार के दम पर, होल्ड किया जाता है तलवार के दम पर। फिर आप कोई छोड़ भी दे साहस करके तो उसको मार देने का नियम भी है। इस्लाम छोड़ देने पर सज़ा क्या है? सजाए मौत है। तो यानी कि सिर्फ डर और लालच, इसी से इस्लाम टिका हुआ है, और झूठ। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो अभी इतना हिंदू कैसे बच गया? ये लोग एकदम बिल्कुल मतलब झूठ ये करता है कि दावा करता है, अगर सही इस्लाम ये लोग फॉलो करता ना, जैसे हुकूमती कर रहा था ये अकबर, बाबर, ये जो हुमायूं, उसके बाद आपके पास ये औरंगजेब, ये लोग अगर सही कुरान का ही इस्तेमाल करके, ये शरिया लागू करके जो ये था, ये अगर चला था ना,
तो इस एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन ये लोग भी थोड़ा बहुत समझने लगा था, अरे यार ये बहुत गलत हो रहा है अपने से, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छूट गया। नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ता था, छोड़ने वाला बातें नहीं है, उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। कुरान हदीस में कभी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये आप दूसरे आदमी को इस्लाम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कबूल ना कराए तब तक के लिए जंग के लिए एकदम एकदम कायमत के तक के लिए जंग करना था, ऐसा लिखा हुआ है। जी हाँ, तो इस्लाम का जो तालीम है वो इतना मतलब कि विचित्र तालीम है कि उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए कि पूरे अरब नेशन में जितने भी मुस्लिम देश है ये हमेशा हमेशा लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं यार। कभी इनके देश में जो लड़ाई झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ इंसान रहेगा नॉर्मल सा बात है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही है। दूसरे देशों में और इस्लामिक देशों में अंतर क्या है? दूसरे देशों में कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो टेम्पररी होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अराजक तत्व के द्वारा कुछ होता है, सरकार की तरह कुछ होता है, तो कुछ झमेला मेला होने के बाद में सब कुछ मामला ठंडा हो जाता है, नॉर्मल चलने लगता है, इंसानियत है। लेकिन इस्लामिक देशों में हमेशा हमेशा झगड़ा लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यहाँ इस्लामिक देशों में आप ध्यान दीजिए कि मुसलमान जो है संगठित रूप से पहले तो जो है दूसरे धर्मों के साथ में जिहाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए तलवार का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब दूसरे धर्मों के लोग जो है ख़त्म हो जाते हैं तब जो है खुद मुसलमान आपस में जो है एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं। शिया सुन्नी के साथ में, सुन्नी शिया के साथ में, दोनों अहमदिया मुसलमान के साथ में, फिर एक दूसरे के साथ में ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर जो है सिमिलरली पैरेलली इनके साथ में इनका जो है इनके जो सरकार है उसके साथ में भी इनका जो है पंगा चलते रहता है, सरकार के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर जो इनके देश में जो अलग अलग आतंकवादी संगठन है वो आतंकवादी संगठन भी जो है वो इस्लाम के नाम पर एक दूसरे को जो है वो कम मजहबी साबित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आप अफ़गानिस्तान को देखिए, अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज है और ISKP जो है वहाँ पर है, यानी कि ISIS का एक जो है वहाँ पर ब्रांच है। तो ISKP जो है आतंकवादी संगठन, जो ISIS का छोटा सा ब्रांच है अफ़गानिस्तान में, वो बोलता है कि तालिबान जो है वो एक्चुअली में सही से इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए तालिबान जो है वो काफिर है, उसको हटाना चाहिए, हम लोगों को जो है शासन दीजिए, हम अफ़गानिस्तान में सही प्योर इस्लाम लाएंगे। और तालिबान बोलता है कि ये ISKP जो है ये लोग आतंकवादी है, ये लोग जो है तरक्की पसंद नहीं है, हमें सपोर्ट करिए, हम इस्लाम पे हैं। तो यानी कि मुसलमान लोग भी आपस में इस्लाम के नाम पर जो है कि प्योर इस्लाम, हमें और प्योर इस्लाम फॉलो करना है, हमें और प्योर इस्लाम फॉलो करना है, हमें और प्योर इस्लाम फॉलो करना है। इस चक्कर में मुसलमान कभी भी सुख शांति से नहीं पड़ता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है और हमेशा बर्बाद होते रहता है। ये है चीज़ समझना चाहिए मुसलमान लोगों को। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। किया ये लोग ऊपर से इंसान को अच्छा दिखाने के लिए और अपने से मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दिया इस्लाम, छोड़ के अभी फिलहाल यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ये लोग तो कभी अंदर का बात बताता ही नहीं है भाई, क्या बोलेंगे। और बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हमारे अशरफुल भाई। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बाहर निकलने के बाद सुकून लग रहा है? भाई हमको तो सुकून एकदम बहुत बढ़िया सुकून लग रहा है, क्योंकि हम इतना मतलब हम सोचता था कि हमारे अल्लाह और हमारे नबी इतना बढ़िया है, लेकिन पता नहीं ये साहिल भाई, ये आदम भाई, ये लोग क्या कर लिया, क्या कुछ कर लिया। ये लोग मतलब और भी है, जैसे जाफर हेरेटिक्स है और हम बंगाली है भाई, क्योंकि हम असम से है और बंगाली है। अरे पर्सनल डिटेल्स पूरा ना बताओ। नहीं थोड़ा बहुत बता दे। तो हम बांग्ला में भी हम लोग का जैसे बांग्लादेश में भी है कुछ। तो ये लोग को बारे में हम बाद में सोचा कि ये लोग पता नहीं क्या पढ़ लिया, ये लोग तो कुछ गलत सोच लिया क्या, इसमें इस्लाम में कुछ गलत क्या पा लिया। हम लोग तो अच्छा ही देखते हैं। तो हम जो है ना धीरे धीरे इस्लाम का अंदर डीप में पढ़ने के लिए सोचा कि ये जाकिर नायक नालायक ये सब के मुंह का बात सुन के ठीक नहीं लग रहा है। हम अंदर से एक बार पढ़ के देखता हूँ असल में क्या है क्या। जब हम कुरान अपने भाषा में पढ़ना शुरू किया ना भाई,
उसी टाइम मेरा दिमाग एकदम हिल गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे अगल बगल का जो मुफ्ती है, मौलाना है, तो और मेरा टीचर भी है, एक अरबिक टीचर था, ये लोग से हम पूछा कि सर ये ऐसा बात लिखा हुआ है, तो बोल रहा है कि इसका मतलब इसका जो क्या बोलता है, इसका जो राय है, जो इसको हम नहीं सुलझा सकेंगे, क्योंकि इसको सुलझाने के लिए कोई और अच्छा आलिम के पास जाना पड़ेगा। तो अच्छा आलिम अभी कहाँ मिलेगा? हम मुफ्ती साहब के पास गया, वो भी बोलता है नहीं हमसे नहीं होगा, और अच्छा और अच्छा ढूंढना पड़ेगा। तो फिर कोई कोई ने बताता है कि नहीं, इसका तुम तफसीर पढ़ो। तफसीर पढ़ना शुरू किया। अरे तफसीर में और डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन सब में तो वैसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है ना कि देख के हमको एकदम ऐसा लगा कि इसमें, ये इस्लाम में इतना मतलब बेकार चीज लिखा हुआ है कि इंसानियत के खिलाफ है तो है, और कोई अगर ऐसा इस्लाम फॉलो करेगा ना, उसको तो वहीं पर कोई अगर अच्छा मतलब आदमी होगा, इंसानियत जो सोचता है, ये ह्यूमैनिटी का बात, वो तो उसी जगह पर गाड़ देगा। ऐसा चीज है लिखा हुआ एकदम, मतलब मेरा दिमाग एकदम पूरा हिल गया उसी टाइम। हम और पढ़ना शुरू किया, अरे भाई देखते हैं, और पढ़ना शुरू किया। तो इस वीडियो को अगर मुस्लिम भाई देख रहे हैं, मुस्लिम बहन देख रही है, तो आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट करिए, आप लोग भी समझना स्टार्ट करिए। अपने घर में जो कुरान आपके पास में है, तो उसको सिर्फ रट्टा मत लगाइए, उसको जो है अपने रीजनल लैंग्वेज में, जो भी भाषा है उस भाषा में आप जो है उसको पढ़िए कि उसमें जो आयत है उस आयत का मतलब क्या है, वो आयत क्या इंसानियत के पैरामीटर पर कितना परसेंटेज में खरा उतरता है। ओवरऑल चीज़ों को जानिए, समझिए, और एक्स मुस्लिम लोगों के चैनल को देखिए, समझिए, तब आप लोगों को एक्चुअली में पता चलेगा कि आप लोगों का जो नॉलेज है इस्लाम के बारे में वो हार्डली 5% से ज़्यादा नहीं होगा। 95% इस्लाम एक्चुअली में अभी मुसलमानों को पता ही नहीं है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। ये कुरान का जो तफसीर हम पढ़ना शुरू किया ना, कहीं कहीं पर अल्लाह ने खुद मतलब जंग करने के लिए बोल रहा है, अल्लाह खुद मार रहा है, अल्लाह खुद मतलब क्या इस दूसरे को भटका रहा है, अल्लाह खुद कौशल कर रहा है, अल्लाह खुद मतलब दूसरे आदमी को सजा दिलवा रहा है, दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है। ऐसा बात है कि सूरा कितना नंबर है, 43 का आयत कितना था, उसमें तो झूठ भी बोला अल्लाह। एक जंग के लिए नबी को झूठ भी बोल दिया कि झूठी मूठी क्या बोल दिया कि उसके पास सैनिक कम है, ऐसा भी बात बोल दिया कि उसके पास ये सैनिक कम है, तुम जाओ जाके लड़ाई करो उसके पास। ये भी एक झूठ बात बोल दिया था। ऐसा बहुत कुछ कुरान में बोला हुआ है। अरे भाई कुरान ऐसा बोलता है। फिर हम और पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद ये सूरत तौबा जब हम पढ़ा ना, अरे भाई तौबा पढ़ के तो हमको एकदम दिमाग ही हिल गया। सूरत तौबा में ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है। सूरत तौबा पढ़ के इस्लाम से ही तौबा कर लिया। भी सोचता है वो मुल्ला मौलाना कि अच्छा बात भी बताया है कि जो मुशरिक है वो अगर पनाह मांगे तो उसको पनाह देना। अरे वो तो आया तो इसलिए लिखा हुआ है कि उसमें पनाह इसलिए मांग देना कि वो समझ ले कि इस्लाम अच्छा है, इस्लाम को पढ़े, इस्लाम को जाने, उसके बाद इस्लाम कबूल कर ले। ये भी तफसीर में लिखा हुआ है। क्योंकि उसको खाली सिर्फ एक चीज देना है, मतलब थोड़ा सा छूट देना, इसलिए कि वो अगर इस्लाम को जान ले, समझ ले और इस्लाम कबूल कर ले। अरे भाई तुम इस्लाम कबूल करने के लिए, कबूल कराने के लिए ऐसा चीज बोल रहे हो? अरे बाप रे बाप, तो बहुत जबरदस्त यार अशरफुल भाई, बहुत जबरदस्त। आपने मेन जो है कुरान में जो जिहाद को लेकर सारी चीजें हैं वो मेन मुद्दा हो रहा है जी। तो बहुत अच्छा लगा भाई आप आए और आपने बताई अपनी। जी हाँ, तो ये जो थे हमारे अशरफुल भाई थे, आसाम से, बंगाली है। तो इनका ज़िंदगी जो है अब बहुत ही अच्छा है, ये जो है दलदल से निकल चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बाकी मुसलमान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे यही विनती करूंगा कि कृपया करके आप जो है अपने ऊपर कृपा करके, दूसरे के ऊपर कृपा करके नहीं, दूसरे को समझाने, दूसरे की ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं, अपने ऊपर कृपा करके
आप जो है अपनी ही किताबों को तर्जुमे के साथ में, तफसीर के साथ में पढ़िए, ताकि आपका ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। ज़रा सोच के देखिए कि आप सिर्फ़ एक झूठे मज़हब को अगर आप गलती से भी मान रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस किताब को बैठ के पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आपके मम्मी पापा आपको बचपन में भेजे थे और न जाने कितना कितना टाइम जो है नमाज़ पढ़ने में, मस्जिद जाने में, इस तरीके से कितना कितना टाइम जो है आपका बर्बाद हो गया और भी फ्यूचर में हो सकता है। अगर आप अभी तक अगर आप जो है वक्त रहते इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते, इससे बाहर नहीं आते हैं, तो भविष्य में कितना सारा टाइम जो है, कीमती समय, वो इस फेक चीज़ में आप जो है लगा देंगे। उस कीमती समय का उपयोग आप धन कमाने में, ज़िंदगी के और भी जो है सुख शांति में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने ऊपर कृपा करके, संस्कृत का एक श्लोक है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, यानी कि बुद्धि हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहती है। तो आप जो है बुद्धिमानी से अपनी किताबों को पढ़िए, समझिए। एक्स मुस्लिम लोगों का चैनल्स को देखिए, मेरा भी चैनल्स को देखिए, आपको समझ में आएगा और इससे जो है अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और इन चीज़ों से बाहर आइए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।